अभी आपको अपडेट करें, आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दे दिया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि जब हाईकोर्ट ने जमानत मंसूख की तो आपको जेल में होना चाहिए था। काफी देर से आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में ही मौजूद थे और अब आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ गए हैं। ये मंजर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बाहर आ चुके हैं। अदील सरफराज न्यूज के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। अदील, आगा सिराज दुरानी अब बाहर आ चुके हैं, नैब कब उनको अपनी कस्टडी में लेने जा रहा है? जी बिल्कुल, आगा सिराज दुरानी स्पीकर सिंध असेंबली ने सरेंडर कर दिया है खुद को। नैब की गाड़ी मौजूद थी सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाहर, अब वो उस गाड़ी में बैठ रहे हैं। जो नैब हुकाम है उन्होंने उनको अपने साथ गाड़ी में बिठा लिया है और आगा सिराज दुरानी ने अब बाज़ाब्ता तौर पर सरेंडर कर दिया है नैब हुकाम के सामने। जैसा कि अदालत में उनके वकील ने अदालत से ये इस्तदा की थी कि उनको ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने की इजाजत दी जाए, जिस पर अदालत ने वो इस्तदा मुस्तरद करते हुए ये कहा था कि आप नैब के सामने सरेंडर करें। और अब जैसा कि अदालती हुक्म में लिखा गया है कि इन्होंने नैब के सामने सरेंडर करने की यकीन दहानी करवाई थी और अब उन्होंने सरेंडर कर दिया है। और अब स्पीकर सिंध असेंबली को नैब हुकाम गाड़ी में डालकर अपने साथ ले जा चुके हैं और स्पीकर सिंध असेंबली अब सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो चुके हैं। नैब हुकाम के साथ ही वो यहाँ से गए हैं। नैब हुकाम सुप्रीम कोर्ट के अहाते में दाखिल नहीं हुए क्योंकि अदालती हुक्म है कि जब भी कोई गिरफ्तारी होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते से बाहर होगी। लिहाजा इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर एक गाड़ी मौजूद थी नैब हुकाम की और वो उसमें मौजूद थे और वो इंतजार कर रहे थे जैसे आगा सिराज दुरानी अहाता अदालत से बाहर आएंगे तो वो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही आगा सिराज दुरानी बाहर पहुंचे और इनके वकला ने इनको शायद पहले ही बता दिया था कि नैब हुकाम बाहर इनका इंतजार कर रहे हैं, तो वो अब जब वहां से निकले हैं तो वो ज़हनी तौर पर तैयार थे और उन्होंने बताया कि अब अदालत का हुक्म आ गया है और अब मैं सरेंडर करने जा रहा हूं और यहाँ पर ही सरेंडर करूंगा। और वैसे ही हुआ, वो बाहर आए, उन्होंने नैब हुकाम को देखकर ही उस गाड़ी में बैठ गए और उनके साथ चल दिए। जी, स्पीकर सिंध असेंबली ने नैब के सामने सरेंडर कर दिया है। नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, आगा सिराज दुरानी अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से बाहर आए जहां पर नैब हुकाम उनके मुंतजिर थे और जैसे ही वो अहाता क्रॉस करके बाहर आए हैं तो उन्हें नैब के हुकाम अपने साथ गाड़ी में लेकर चले गए हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने का हुक्म दिया था आगा सिराज दुरानी को। अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि जब हाईकोर्ट ने जमानत मंसूख की तो आपको जेल में होना चाहिए था। स्पीकर सिंध असेंबली को अहाता अदालत से गिरफ्तार न करने की इस्तदा भी फौरी तौर पर मुस्तरद कर दी गई थी। नैब ने सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से ही गिरफ्तारी करने का फैसला किया था और अब से कुछ देर पहले आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट के अहाते से जैसे ही बाहर आए हैं तो नैब की टीम वहां पर उनकी मुंतजिर थी और वो उन्हें गिरफ्तार कर चुके हैं। अदील, अब जरा ये बताइएगा, नैब ने अपनी कस्टडी में तो ले लिया है आगा सिराज दुरानी को, अब इनको कहां मुंतकिल किया जाएगा? जी, अभी तक तो कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन ऐन मुमकिन है इनको इस्लामाबाद में जो नैब का ऑफिस है वहां पर अभी रखा जाएगा और वहां क्योंकि आइंदा एक हफ्ते के बाद ही इनके केस को दोबारा से रीलिस्ट किया गया है और उस केस पे दोबारा से इन्होंने यहाँ पर पेश भी होना होगा। लिहाजा उनको मुमकिन तौर पर यहाँ पर ही रखा जाएगा इस्लामाबाद नैब ऑफिस के अंदर। और क्योंकि अब वो यहाँ से जा चुके हैं और उनके जो वकला हैं वो भी अब कह रहे हैं कि हम अब इस तैयारी में हैं कि आइंदा अपना केस प्लीड कर सके और जो इनकी जमानत बाद अब गिरफ्तारी है उस पर इनकी जो रिहाई है उसको यकीनी बनाने के लिए अब वो कोशिशें करेंगे और अदालत के सामने अपने जो दलाइल हैं वो रखेंगे। क्योंकि अदालत ने आज उनकी जमानत बाद अब गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत नहीं की और ये कहकर नहीं की कि आपके जो मुलजिम हैं, जो पिटिशनर हैं, उन्होंने अभी इससे कबल गिरफ्तारी दी ही नहीं है। जब गिरफ्तारी ही नहीं हुई तो हम उस पर जमानत कैसे दे दें? आप तो गिरफ्तारी हो गई। अदील, ये बताइएगा, पिछले दिनों की अगर बात करें तो आगा सिराज दुरानी की तबीयत के हवाले से काफी इतलात आती रही कि तबीयत उनकी नासाज है। आज वो हशाज बशाज अदालत में पेश हुए हैं, नैब की कस्टडी में भी बतौर हशाज बशाज गए हैं, लेकिन उनके वकला का या उनके साथी जो थे उस वक्त मौजूद, उनका क्या कहना है उनकी तबीयत को लेकर? जी, उनकी तबीयत पर तो कोई बात हुई ही नहीं है क्योंकि आज उनकी तबीयत पर कोई सवाल भी नहीं उठ रहा था। वो बिल्कुल जैसा कि आपने खुद कहा कि नजर भी हशाश बशाश आ रहे थे और उन्होंने खुद भी अपनी तबीयत की खराबी का जिक्र नहीं किया। हमने उनसे बारहा बात भी की, गुफ्तगू भी की और वो मुख्तलिफ सियासी जो मौज़ूआत हैं उन पर गुफ्तगू करते रहे, अपने मुकदमात पर गुफ्तगू करते रहे, लेकिन वो अपनी जो सेहत का मामला है उसको ज़ेर बहस ही नहीं लाए। लिहाजा ये कहना दुरुस्त होगा कि उनकी सेहत अभी तक बिल्कुल ठीक है। ऐन मुमकिन है कि कुछ मसाइल
हो जिनसे उन्होंने हमें आगाह नहीं किया, और वो जाकर नैब हुकाम को उनसे आगाह ठीक, करें। और अपनी अदील सरफराज ये भी जानना चाहेंगे, उनकी नैब की जो उनकी वुकला की टीम थी वो वहां पर मौजूद थी, उनका अब क्या बताना है, आगे किस तरीके से इस केस की कार्रवाई होगी, और आया अब ये किस तरीके से कंटिन्यू होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी या सिंध हाई कोर्ट में होगी? जी, उनकी जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट में ही जेर समाअत है, और अब आइंदा हफ्ते की जो कॉल लिस्ट अब से कुछ देर के बाद ही, आज जुमे का रोज है, और आज कुछ ही देर में एक कॉल लिस्ट जारी होगी, फाइनल कॉल लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें इनका केस मुकर्रर किया जाएगा, जैसा कि अदालत ने हुक्म दिया है कि आइंदा हफ्ते के अंदर ही मुकर्रर किया जाए। अब ये नहीं कहा जा सकता कि किस दिन के लिए मुकर्रर होगा, पीर भी हो सकता है, मंगल भी, और किसी भी जुमे तक भी किसी भी दिन इनका जो केस है वो मुकर्रर होगा। और उस वकला का जो कहना है कि अब वो इंतजार में है कि अदालती कॉल लिस्ट आए और उसके बाद वो अपने केस की तैयारी करें, और उनकी जो बात ये भी बताइएगा, अब तक इंतजार किया जा रहा था कि तहरीरी हुक्मनामा सामने आ जाए, जिसके बाद ही आगा सिराज दुरानी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग से बाहर आए हैं। ये जानना चाहेंगे जो तहरीरी हुक्मनामा था उसमें तफसील से क्या लिखा गया? जी, तहरीरी हुक्मनामा तफसीली नहीं था, ये एक मुख्तसर ऑर्डर था, 2 सत्रों पर मुश्तमिल ये ऑर्डर था, जिसमें सिर्फ ये लिखा गया था कि पेटिशनर यानी कि आगा सिराज दुरानी के वकील ने अदालत ने ये मौकफ अपनाया है कि वो नैब हुकाम के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, लिहाजा हम अब इस मुकदमे की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी करते हैं। ये एक मुख्तसर हुक्मनामा था, इससे इसका इंतजार किया जा रहा था। आज सुबह तकरीबन 11:30 बजे से अब तक इंतजार किया जा रहा था आगा सिराज दुरानी की जानिब से, और जैसे ही कोर्ट के अमले ने उनको ये हुक्मनामा थमाया हाथ में, उन्होंने उस हुक्मनामे को पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं यहाँ से निकलूंगा और अपना जो सरेंडर है वो हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आयशा नाज भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि नैब के हुक्काम जो अपनी कस्टडी में ले चुके हैं आगा सिराज दुरानी को, तो वो आगा सिराज दुरानी को अब कहाँ मुंतकिल करेंगे, और अब मजीद क्या इस केस में जो है वो पेशरफ्त होनी है, तो बताइएगा आयशा, क्या इतलात आ रही हैं, आगा सिराज दुरानी को कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है? जी, आगा सिराज दुरानी को नैब रावलपिंडी में हवालात में बंद किया जाएगा और इनका राहदारी रिमांड लिया जाएगा। राहदारी रिमांड से पहले जो है मेडिकल चेकअप किया जाएगा, जिसके लिए पॉली क्लिनिक या पिम्स की डॉक्टर से मुश्तमिल टीम जो है उनको नैब में तलब किया जाएगा, और उसके बाद उनका मेडिकल जो है वो लिया जाएगा। उसके बाद एहतसाब अदालत में पेश करके राहदारी रिमांड के बाद उनको सिंध मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो नैब की टीम है वो उनको नैब रावलपिंडी लेकर गई है, और वहाँ पर उनको आज हवालात में रखा जाएगा, और मेडिकल करवाने के बाद आपने कहा कि जल्द आगा सिराज दुरानी को सिंध मुंतकिल कर दिया जाएगा। आज ये ख्वाहिश का भी इज़हार किया था कि उनको गिरफ्तार जो है वो सिंध से किया जाए, लेकिन उनकी ये दरख्वास्त कबूल नहीं की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब ये बताइएगा कि कितना दिन का प्रोसेस है, कब तक उनको सिंध मुंतकिल किया जा सकता है? जी, एहतसाब अदालत में पेशी के बाद जो नैब की टीम है वो जिस्मानी राहदारी रिमांड हासिल करेगी। कल चूंकि हफ्ता है और आगे इतवार की छुट्टी है, तो ये डिपेंड करता है कि अदालत जब खुलेगी तो वहाँ से ही एहतसाब अदालत से ही उनका जो राहदारी रिमांड है वो हासिल किया जाएगा, और उसके बाद उनको सिंध जो है मुंतकिल किया जाएगा। फिलहाल अभी ये कहना कबल वक्त है कि उनको कब तक सिंध मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस में टाइम लगता है। अगर एहतसाब अदालत कल को लगती है तो हो सकता है नैब की टीम उन्हें कल एहतसाब अदालत पेश करें और वहां से जज से उनका राहदारी रिमांड हासिल करें, और उसके बाद जो है वो सिंध मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा, अदील सरफराज भी हमारे साथ मौजूद है। अदील, आपसे जानना चाहेंगे, कल एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा सिराज दुरानी को? जी अदील। जी, आज जैसा कि नैब हुकाम को सरेंडर कर दिया है सिराज दुरानी ने, तो ऐन मुमकिन है अब जो नैब हुकाम है वो कल एहतसाब अदालत में उनको पेश कर दे। ताहम सुप्रीम कोर्ट में जो उनका मुकदमा है वो अभी ज़ेरे इल्तवा है, लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट में आइंदा हफ्ते को दोबारा जो है इनके मुकदमे की समाअत भी होगी। ये कहना गलत होगा कि सुप्रीम कोर्ट से उनका मुकदमा अब खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में उनके मुकदमे की समाअत बल्कि अभी शुरू होना बाकी है, और उस इंतजार में है उनके वकला भी कि जैसे ही कॉल लिस्ट सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी उनको मालूम पड़ेगा कि कब और किस रोज के लिए उनके मुकदमे को मुकर्रर किया गया है। जिस तरीके से बात हो रही है कि उनको सिंध मुंतकिल किया जाना है, तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट की जो समाअत है अगली, वो अगले हफ्ते होना है, तो उनको यहीं पर समाअत के लिए रुकना पड़ेगा या फिर इससे पहले भी मुंतकिल किया जा सकता है?
जी आगा सिराज दुरानी की सुप्रीम कोर्ट में जो हाजिरी है वो यकीनी तौर पर यकीनी बनाना जरूरी नहीं है। उनके वकील भी उनकी जगह पर पेश होकर दलाइल दे सकते हैं और उनको जो आगा सिराज दुरानी है उनकी जो गिरफ्तारी है उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो पेशी है वो नैब हुकाम पर मुनहसर है कि आया वो उनको यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं या नहीं, मगर जरूरी नहीं है उनके लिए यहाँ पर होना, उनके वकील का यहाँ पर होना जरूरी है। बहरहाल क्योंकि केस उन्होंने प्लीड करना है और सिराज दुरानी अब एक एक्यूज है और अब एक एक्यूज की हैसियत से ही उनको लिया जाएगा और जैसे ही उनकी जमानत का फैसला होगा उसके बाद ही उनका जो है उनकी रिहाई या उनकी जो कैद में फर्दर एक्सटेंशन है वो हो सकेगी। ठीक है आयशा, अब आपकी तरफ आते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब तक कोई मौक़िफ़ आ सका है आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद? जी आयशा। जी फिलहाल अभी तक कोई पीपल्स पार्टी का कोई मौक़िफ़ नहीं आया है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि जो आगा सिराज दुरानी है उनको नैब मुंतकिल कर दिया गया है और नैब हुकाम जो है वो उनको हवालात में रखेंगे और इसके साथ साथ नैब की जानिब से एक खास लेटर लिखा जाएगा पीएमसी या पॉली क्लिनिक के मेडिकल बोर्ड को, तो वहाँ पर मेडिकल बोर्ड जो है वो नैब में आएगा और आगा सिराज दुरानी के मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद जो है उसके बाद उनको आज रात हवालात में ही रखा जाएगा। इस वक्त आगा सिराज दुरानी जो है वो नैब रावलपिंडी पहुंच चुके हैं और नैब की टीम उनको नैब की हदूद में लेकर दाखिल हो चुकी है। रावलपिंडी पहुंच चुके हैं आगा सिराज दुरानी। अदील, एक बार फिर आपकी तरफ आते हैं। अमूमी तौर पर यही देखने में आया है जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा लीडर सुप्रीम कोर्ट में आए या एहतसाब अदालत में आए और अगर उसकी गिरफ्तारी का कोई इम्कान हो तो बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान भी आते हैं, साथ में दीगर लीडरान भी आते हैं, लेकिन आज हमने देखा आगा सिराज दुरानी अकेले दिखाई दिए। जी बिल्कुल हैरान कुन तौर पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिससे उनका ताल्लुक है उनका कोई भी सरकर्दा रुकन यहाँ पर मौजूद नहीं था। रहनुमा तो अलग, यहाँ पर कोई कारकुन भी यहाँ पर उनसे इज़हारे यकजहती के लिए नहीं पहुंचे और हमने देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का हाथ है उसके बाहर भी कोई कारकुनान नहीं थे, क्योंकि अमूमी तौर पर कारकुनान को सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होने से रोक दिया जाता है और वो लोग बाहर सड़क पर ही इंतजार करते हैं अपने लीडर का। लेकिन आज हमने देखा है कि यहाँ पर किसी भी तरह के कोई कारकुनान हमें नजर नहीं आए और ना ही जो मरकजी लीडरशिप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या सिंध हुकूमत की जानिब से कोई भी उनके साथ नहीं आया। उनके साथ को पिटिशनर जो थे उनकी फैमिलीज बहरहाल जरूर मौजूद थी और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग खत्म हुई वो लोग भी यहाँ से चल दिए। बताया जा रहा है उनके एक पीएस है जो इस मुकदमे में वो भी मुल्जिम है, शरीक मुल्जिम है। उनकी जो एहलिया है वो व्हील चेयर पर यहाँ पर आई थी और जैसे ही केस की समाअत मुलतवी हुई वो व्हील चेयर पर ही अपने बेटे के हमरा यहाँ से चली गई। इसके अलावा क्या लगा, आपने उनसे बातचीत भी की आगा सिराज दुरानी से, क्या लगा, क्या वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि फैसला उनके खिलाफ आ जाएगा, और इसके अलावा उनका क्या कहना था इस पूरी पोजीशन के हवाले से? जी आज वो बहरहाल कॉन्फिडेंट नजर आए हैं हमें, जब हमने उनसे बात की है ना वो सहमे हुए थे ना डरे हुए थे और वो ज़हनी तौर पर तैयार भी थे कि उनके साथ ये आज ये कुछ होने जा रहा है, क्योंकि ये एक रिवायत भी है। अक्सर औकात हमने ये देखा है इस तरह के मुकदमात में इसी तरह के फैसले भी आते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो उनकी गिरफ्तारी आज जरूरी समझा जा रहा था उसको उसकी बुनियादी वजह ये है क्योंकि अदालती जो हुक्म था हाई कोर्ट का, सिंध हाई कोर्ट का, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी ही नहीं हुई थी और उस गिरफ्तारी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में आए थे, जिस पर अदालत का ये सवाल बिल्कुल जायज था कि आप जिस गिरफ्तारी के खिलाफ बाद गिरफ्तारी जमानत के लिए यहाँ पर आए हैं पहले वो गिरफ्तारी तो होने दें, पहले आप सरेंडर तो करें, उसके बाद फिर हम आपका मुकदमा सुनेंगे। तो ये कहना गलत होगा कि वो तैयार नहीं थे ज़हनी तौर पर, वो बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार थे। उनको लीगल काउंसिल भी मिल चुकी हुई थी इस मामले पर कि क्या होगा। बहरहाल वो उन्होंने कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स जरूर अपनाए हैं और उनको शायद ये उम्मीद जरूर थी कि इतना रिलीफ उनको मिल जाए कि सुप्रीम कोर्ट उनको सिंध सूबे के अंदर या कराची के अंदर जो ट्रायल कोर्ट है वहां पर जाकर सरेंडर करने की मोहलत दे दे, जो कि नहीं हुआ और अदालत ने उनको उनकी इस दलील पर जो है वो अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें देते हुए बहुत शुक्रिया। आदिल सरफराज हमारे साथ मौजूद है, आयशा नाज ने भी हमें ज्वाइन किया था, आप दोनों अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।